माथ जाना। मैया मैं उनका एक छोटा सा दूत हूं, जाते बड़ा मेरा कोई परिचय। ध्यान रखना, बलवान इसे कहते हैं। तो आज पापड़ी जल गई और सवेरे को बालक आए छोटे छोटे, उनकी देख के हमें भैया बुआ ले गई। पहला तो भैया जराए वे काबो बालक जो लेकर के आए सो पहला जीवा साड़ी के भीतर राम 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 रट रहे। एक बालक ने की देखिए वो कामालम पत्ते पहला तो भैया तो बैठो है, पर बुआ की तो पूछो ना को। बुआ ही जरी गई। तब बच्चों को खुशी कितनी हुई है पापनी के मरने से और एक भगवान के भक्त के बचने से। कितनी खुशी भाई। अरे बच्चन ने बनाई नहीं टोली, अरे बच्चन ने बनाई नहीं टोली, और लाख न खेली में तकी होली। जल गई और बच्चों ने धूल मार मार के खुशी मनाई है। वही परवा वाले दिन धूल मनाई जाती है। अब हिरण्यकश्यप ने की के लाओ देख के आऊं, कल जी कही गई सांझ के मरो मिले हो। सो जो हिरण्यकश्यप महाराज निकल के आए सो पहला राम 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 रट रहा था। हिरण्यकश्यप ने की काय लई मैंने काय लई पर तो कुकाल नहीं सोता बंदो। तब कही पिताजी मैंने कही तो बुआते ही क्या तुम राम नाम ले ले उन्हें, पर वे मानिए ना। उनकी ओरे उपदेश मत बता, चल मैं मारूंगा। अब तक मैंने खूब इंतजाम कर लिया, बाउत में नहीं करी कि तू मन ले जाए। सो पकड़ के खींच के लाया चौक में। सोता बंधो पहला से कही कि पहले तो जी बता तेरा राम रहता कहां है। पहला जी ने हाथ जोड़ के पिताजी जी पूछो राम कहां ना। तुम कह रहे हो कि रहता कहां है, हम कह रहे हैं कौन सी जगह ताना है। सुबह दुष्ट को एकदम ऐसी कुदसा घेर के लाई सुबह ने की एरे जा खम्मऊ में। पहला दिन की पिताजी खम्मऊ में, खम्मा तो बहुत बड़ो जितने तलवार लग रही है जाऊ में। उनके ना माने हो चले जवानों तक जा खम्मा लाल करो बिल्कुल अग्नि जैसो आग जैसो, और जब जो खूब गर्म है जाए जब पकड़ के बांधो खम्मा था। अब जो तो देखी जाको राम कहां है खम्मा में। सोता बंधु खम्मा लाल हो गया और वे जवान जैसे पकड़ के चले तैसे प्रहलाद ने भजन करो हे प्रभु अब तक तो खूब बचाते रहे हो तुम, पर पिताजी के सामने तुम आवत ना हो। और आज तो पिताजी ने कुछ सी सामने ही डाल रही है, अब नहीं बच पाऊंगा मैं, हिम्मत हार गया। और वे दुष्ट पकड़ के ला रहे थे खींच के चले। यूं बता तो जा खम्मा में, तो अब बच के दिखाओ। हल्का सब सामने आसन पर बैठा है और भगवान विचार कर रहे हैं कि मेरे बेटा भक्त प्रहलाद को अब कष्ट है, अब भयभीत है। तो मेरे ठाकुर जी ने किया क्या, सुनो ऋषि धरि ध्यान गुरुदेव। अरे भोई तब ठाकुर रे अरे पलकी करिया बारी
प्रहलाद की नजर पर सो ये एकदम हिम्मत बनी जी चीटी ना है, चीटी में तई दम कहाँ है, लाल खंबा पे चल रहा है। सो विश्वास हो गया ये मेरा भगवान आ गया। और दूसरी बात जी सोची क्या जब जी चीटी ना जरी तब मैं कैसे जल जाऊंगा, बांधा। अब हिम्मत बन गई और वो दुष्ट बांधने ला रहे थे। श्रोता बंधुओं, आवाज आ रही है आकाश में से, आ रहा हूं इतनी भयंकर गर्जना थी कि गर्जना को सुन के हिरण्यकश्यप की नवज द्वांग सरक गई पीछे। कौन आ रहा है, कोई दिखाई तो देता ही नहीं, चारों तरफ देख रहा था। तब तक दूसरी बार आवाज फिर उठी, आ रहा हूं। परीक्षक जी पसीना आ गया, पसीना आ गया पापी को आवाज सुन के। अब आई तो आवाज ही आई है और ताई खन्नवज किनारों कर रही है। पहला जी हाथ जोड़े खड़े थे और तीसरी बार आवाज फिर गूंजी, आ रहा हूं। पंजे और चेहरा शेर का था, पूरा शरीर मनुष्य का था। जैसे भगवान ने दहाड़ मारी सो हिरण्यकश्यप ने की तू कौन है? भगवान ने की अब तो देख ले, अब पहचान कर ले, तू मेरे चक्कर में बहुत दिन आते हैं और आज दुनिया की शक्ति को तू मना ले, पर आज मार के जाऊंगा, कोई बचाने वाला दुनिया में। तेने मेरे भक्त को बहुत कष्ट दिया। हिरण्यकश्यप ने की कि देख सुन, तो में और बैर है तो तू है बिल्कुल बुद्धिहीन, मैंने मरवे को जगह ही ना छोड़ी, मारेगा कौन? तो भगवान ने की चलती पर वरदान बता। सो हिरण्यकश्यप ने वरदान बताए, नीचे मरूंगा नहीं, ऊपर मरूंगा नहीं, तीर से मरूंगा नहीं, तलवार से मरूंगा नहीं, भीतर मरूंगा नहीं, बाहर मरूंगा नहीं, दिन में मरूंगा नहीं, रात में मरूंगा नहीं, एक रूप से मरूंगा नहीं, और अंत में वरदान जय 12 महीना में नहीं मरूंगा। बोल कौन मारेगा? तो नरसिंह भगवान कह रहे हैं हिरण्यकश्यप से कि चल, तेने जितने वरदान बताए वो मैंने सब समझ ले, पर अब तू निशान लगा चलिए, सब वरदान बचा के और फिर भी मार के जाऊंगा तुझे। आज भगवान कितनी चतुराई से ब्रह्मा जी के वरदान बचाए हैं। सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने। अरे नीचे ऊपर नहीं मारूं तो दो घोटे नु पे धारूंगा, धोई दो घाटे नु पे धारूंगा, एक तीर ते नहीं मारूं इन नाखून ते फारूंगा।
तेरे उधर को फाड़ूंगा। और तो वरदान है एक रूप से ना मरे तो मैंने दुहारी सकल तेरे ही में बनाई है, न तो मैं शेर हूं और न आदमी हूं। अब बता तो वरदान है कि न भीतर मरे न बाहर। बाबू सुन ले। और तेरी भक्त सताई दो आज परी मुसीबत गहरी, तो परी मुसीबत गहरी है। भीतर बाहर नहीं मारू जी बीच में बन रही तेरी। न तो भीतर मारूंगा न बाहर मारूंगा, तेहरी में धड़क मारूंगा बीच में। अब बता तो वरदान और कि न दिन में मरे न रात में, चाहे बेदिन करब करो अब पापी सुन चितलाई। तो पापी सुनिश्चित लाई है। सूरज छिप गयो अंबर में अब साँझ हो। उनको आई है। कश्यप सूरज छिप गया है, सूर छिप गया है, न अब दिन में और न अब रात दिन दोनों ने। अब बता हिरण कश्यप ने एक बार और हिम्मत करी कि तो मालूम ना है असली वरदान तो रही हो कौन सो कि 12 महीना में काल लाए भगवान की जय रहेगा। हाँ तो सुन क्या बोले? और तेरे भक्त सताई दो आज तू भर कर दो जीनाई। तू बर कर देओ जीनाई। तेरी खातिर ओ पापी मैंने रच लो लोग महीनाई। बारह महीना हटा दिए मैंने, जिन लौंद को महीना आज तो शुरू कर दो मैंने, ताते अधिक मास कहते हैं। लौंद का महीना तेरे लिए बनाया है, 12 महीना हटा दिए। हिरण कश्यप की आवाज बंद, अब जगह नहीं बची। उसी समय भगवान क्या करते थे? अरे केशव पकड़ के पापी के गुरुदेव तब दो घोटन बैठारो, तब तो घाटिन पैदारो है। तीन लोक के स्वामी अनेसी। हाथन पे फारो है। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण कश्यप का वध हुआ। भगवान इतने क्रोध में आ गए थे कि उनकी आंखों से और नाक से अग्नि निकल रही थी। सब देवता स्तुति कर रहे हैं, प्रभु काम है गो, अब क्रोध शांत कर लो। लेकिन भगवान का जब क्रोध शांत नहीं हुआ तो सब देवता प्रहलाद कह रहे हैं बेटा तू ही मना ले, तेरी बात जल्दी मान लेते हैं। तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े, प्रभु अब क्रोध को कम कर, अब क्रोध की अग्नि शांत कर दो। उसी समय नरसिंह भगवान ने पंजा फैलाया बेटा के सर पे। प्रहलाद तेने मेरे नाम के पीछे इतना कष्ट उठाया है तो बेटा तेरी जो इच्छा हो सो मांग, अब मांग ले तेरा मन हो सो। प्रभु अगर देना चाहते हो तो मैं 2 वचन मांगूंगा, 2 वचन मांगूंगा। पहला वचन तो ये मांग रहा हूं कि मेरे बाप को नरक में मत डालना। बेटा हो तो ऐसा, कितना कष्ट दिया और फिर भी पहला वचन मांगा तो बाप के लिए मांगा। दूसरा वचन ये मांगता हूं कि आज के बाद मेरे वंश के किसी वीर को तुम कभी अपने हाथ से मत मारना। दोनों वचन देकर के भगवान चले गए। श्रोता बंधु मांग बेऊ के लिए तो अकल होए। यज्ञपति महाराज जी अब ऐसे एक हमारे विजेंद्र सिंह बार कोई संत महात्मा भजन करते हैं शिवजी को, शिवजी को बार बार तुम्हें ते कही जावे जो तक तुम आ जाई वो तक न लाओगे। तो ऐसा वो कि वो शिवजी की तपस्या करते थे। तो सुनो ध्यान से बालक, बेकत्ते महात्मा जी और उनकी बाई बेऊ करती और एक लड़का हो बेऊ करतो।
तो एक दिन शिव जी प्रकट हुए, भोलेनाथ ने की हाँ बाबा मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? हेलो, अरे ना भाई बात सही है। परीक्षा जी सवेरे बूंद पड़ गई ना, कल पड़ गई तो देखो भाई बात झूठी ना है। बादल है जाए और ऊपर से पानी की बूंद बच जाए तो समझ लो यज्ञ पूरा हो गया, यज्ञ पूरा हो गया। बच्चा बात सुनो थोड़ी, केवल ज्यादा समय ना, 5-10 मिनट को समय हो रहा है, शांति से बैठ जाओ। सो सबसे पहले वे बाई बोली भोलेनाथ ने, ए बाबा तुम्हारी सब मैंने भजन ज्यादा करो, पहले मुझे मांग लेंगे। सो भोलेनाथ की तुम ही मांग लो। सो 80 साल की डोकरी ने भोले बाबा पे मांगो कि बाबा अगर मेरी तपस्या से ज्यादा खुश हो तो मुझे 16 साल की कन्या बना दे। सो बाबा ने हाथ फेरो, भोलेनाथ ने वो 16 साल की बना दी। महात्मा ने कि तेरो समय नान चलो जब मैं मरे पे बैठो, एक पाँव मरगटा में देख लो 16 साल की बन के मुझे सिखा रही है। अब कहीं भोलेनाथ ने उनसे के बाबा तुम मांग लो। सो बे तो जरे बैठे ही है, उनने की अगर प्रभु मोए वरदान दो तो जाने तो जो करो सो बढ़िया करो है, मैं मांग रहा हूं जा तुम कुतिया बना दो। सो भोलेनाथ ने हाथ फेरो तो वो कुतिया बन गई। अब लड़का थी बेटा तू मांग ले, तो ध्यान रखना बेटे ने वो मांगा जो आपने अगर कथा पढ़ी हो तो वो परशुराम जी ने मांगा था। तब कही प्रभु अगर मेरी तपस्या से खुश हो तो मेरी मैया हथिकाई तैसी बना दे। सो वो हाथ फेरो फिड्डो करी बन गई 90 साल की। तीनों ने मांग लो मिलो का हुआ कचो नहीं, तो मांगवे को तो कल चाहिए। श्रोता बंधु आज प्रहलाद के राज सिंहासन पर विराजमान होते ही परिवर्तन आ गया और उनके बाद विरोचन गद्दी के मालिक बने और विरोचन के बाद उनके पुत्र बलि गद्दी के मालिक बने। तो महाराज बलि ने जब यज्ञ करना आरंभ किया तो 100वां यज्ञ पूरा कर रहे थे, 100वां। और 100 यज्ञ जब पूरे हो जाते हैं तो ध्यान रखना इंद्रासन के मालिक बन जाते हैं। इंद्र एक पदवी का नाम है, किसी शरीर का नाम नहीं है। 12 इंद्र काम करते हैं। इस समय जो इंद्र काम कर रहा है उसका नाम है पुरंदर। पुरंदर नाम का इंद्र काम कर रहा है। तो जैसे आज राजा बलि को यज्ञ करना चाहते तो देवराज इंद्र को खतरा हुआ तो उसने भजन किया, भगवान का भजन किया। श्रोता बंधु बेटा बात मत करो। आज देखा है तुमने सबसे ज्यादा का देखो जा तो बालक सवेरे जगे तो सबसे पहले तो विजेंद्र सिंह जी शीशा देखते हैं। शीशा कंगा सबसे पहले आत्म में ले काय कहता है कैसे हैं हम। लेकिन ध्यान रखना अगर दर्पण में देखना ही है तो चेहरा मन देखो। क्या सब बोलेंगे प्रेम से। अरे दया धर्म नहीं मन में चेहरा